आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कि कैसे हम डेटा को कंट्रोलर से व्यू में पास करते हैं। देखिए, क्या होता है कि बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे कि हम अपने डेटा को कंट्रोलर से व्यू में पास करते हैं। तो जो भी हमारा रिजल्ट होता है वो कहाँ दिखता है हम लोगों को व्यू में। और देखिए जो भी लॉजिक होता है, जैसे कि मैंने आपको समझाया है पहले भी लेक्चर्स में कि लॉजिक सारा मेरा कंट्रोलर में होता है। कंट्रोलर्स में एक्शन मेथड्स होते हैं, वो एग्जीक्यूट होते हैं और वो रिजल्ट हमारा कहाँ रिटर्न करवाते हैं व्यू में। तो ये जो डेटा ट्रांसफर होता है मेरा कंट्रोलर और व्यू के बीच में सॉरी, ये कैसे होता है ये हम लोग आज देखने जा रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है कि वेरियस मेथड्स होते हैं जिससे हम लोग डेटा को पास कर सकते हैं कंट्रोलर से व्यू के बीच में। और अलग अलग टेक्निक्स होती है इसकी। और वो टेक्निक्स कौन सी है हमारी? व्यू डेटा, व्यू बैक, टेम्प डेटा और स्ट्रांगली टाइप्ड व्यूज। इस लेक्चर में मैं करवाऊंगी आपको व्यू डेटा और व्यू बैक। और बेसिक लॉजिक इसका यही है कि डेटा हमारा जनरेट होता है एक्शन मेथड्स में। जो भी हमारे एक्शन मेथड्स होते हैं वो कहाँ होते हैं? कंट्रोलर्स में। और जब ये एक्शन मेथड पूरी तरह एग्जीक्यूट हो जाते हैं तो ये रिजल्ट हमारा कहाँ रिटर्न करवाते हैं? व्यू में। मतलब रिजल्ट मेरा व्यू में पास होता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं सबसे पहला अपनी टेक्निक जो कि है व्यू डेटा। तो देखिए फ्रेंड्स क्या होता है यहाँ पे, ये यहाँ पर इस तरीके से मैंने ये एक MVC एप्लीकेशन का मैंने कोड लिखा हुआ है, बट सिमिलर हमारा ASP.NET कोर की एप्लीकेशन में भी चलेगा। तो देखिए व्यू डेटा मेरा एक ऐसी टेक्निक होगी जो की वैल्यू पेयर्स लेगी और की वैल्यू पेयर्स जो होंगे मेरे उस फॉर्म में। यहाँ पर देखिए जैसे की है, की जो होती है वो हमेशा मेरी स्ट्रिंग फॉर्म में होती है। और ये जो भी मैंने वैल्यूज दे रखी है यहाँ पर, ये मेरी कुछ भी हो सकती है फ्रेंड। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल में दिखाऊंगी। तो ये मेरा कोई स्ट्रिंग डेटा भी हो सकता है, कोई इंटीजर भी हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है और साथ साथ कोई कॉम्प्लेक्स टाइप भी हो सकता है, कोई कलेक्शन हो सकता है, कोई भी लिस्ट हो सकती है। तो हमेशा आप याद रखिए कि व्यू डेटा में क्या होता है, हम की वैल्यू पेयर्स के हिसाब से अपने डेटा को यूज करते हैं अपने कंट्रोलर्स में। तो देखिए यहाँ पे मैंने व्यू डेटा किया है, यहाँ पे कलेक्शन है स्टूडेंट्स नाम का, और इसको मैं यूज करूंगी अब अपने व्यू में। तो क्या हो रहा है फ्रेंड्स, डेटा मेरा पास हो रहा है कंट्रोलर से, वो कंट्रोलर्स में व्यू डेटा में है और ये डेटा यहाँ पास हो रहा है व्यू में। किस फॉर्म में? अब याद यहाँ देखिए, ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में प्रैक्टिकल में समझाऊंगी। तो देखिए यहाँ पे जो भी मैंने अपनी की ली है उस की को यूज करके मैं अपने डेटा को एक्सेस करती हूँ, राइट। मतलब उस की को मैं यहाँ पे यूज करूंगी और जैसे ही मैं उस की को यूज करूंगी उसके करस्पॉन्डिंग जो जो वैल्यूज होती है मेरी यहाँ कंट्रोलर में, वो यहाँ पर मुझे अपने व्यू में रेंडर हो जाएगी। अभी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो कोई बात नहीं, हम लोग इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ आ जाती हूँ मैं अपने प्रैक्टिकल में। ये मैंने पहले ही आपके लिए बना रखा है एक सैम्पल कोड। मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी गिटहब में, पर अभी हम लोग समझते हैं कि हम लोग ये कैसे कर रहे हैं। तो देखिए अभी हम लोगों ने क्या सीखा था यहाँ पे, अगर मैं अपनी स्लाइड्स में फिर से आऊं तो देखिए अभी मैंने सीखा था व्यू डेटा, राइट। व्यू डेटा में की है और वैल्यू है और वही की मैं यूज करूंगी अपने सॉरी, ये कंट्रोलर में की है और वैल्यू है, वही की मैं यूज करूंगी अपने व्यू में। तो देखिए व्यू डेटा का एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स मैंने क्या किया हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया था व्यू डेटा मैंने लिया है और की और वैल्यू। ये देखिए की हमेशा मेरी स्ट्रिंग होती है और यहाँ पे एक स्ट्रिंग डेटा को मैं क्या करवा रही हूँ, एज अ वैल्यू ले रही हूँ। सिमिलरली यहाँ पे देखिए व्यू डेटा ईयर, मैंने यहाँ पे की मेरी ईयर हो गई और यहाँ पे मैंने एक इंटीजर वैल्यू ले ली, राइट। और मैं रिटर्न करवा दे रही हूँ इसका व्यू। तो देखिए फ्रेंड्स इसका व्यू मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। अगर मैं आपको इसका व्यू दिखाऊं तो व्यू डेटा एग्जाम्पल यहाँ मैंने बना रखा है। और इसका व्यू आप कैसे क्रिएट करेंगे, यहाँ पर जाइए, ऐड व्यू करिए, रेजर व्यू,
और यहाँ पे इसका नाम दे दीजिए जो भी आपको देना है। ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, जो हमारे कंट्रोलर में एक्शन मेथड्स का नाम होता है वही नाम हम यहाँ पर देंगे। क्योंकि मैं ये ऑलरेडी क्रिएट कर चुकी हूँ इसलिए मैं इसको कैंसिल करूंगी। आप लोग क्या करेंगे, इस व्यू डेटा एग्जाम्पल को यहाँ पर लिखेंगे, मतलब व्यू डेटा एग्जाम्पल डॉट सी एस एच टी एम एल से अपना व्यू क्रिएट करेंगे, राइट। तो अगर मैं यहाँ आती हूँ व्यू डेटा एग्जाम्पल में, तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे ये एक सिंपल, अगर मैं इस तरह से लूं फ्रेंड्स, तो ये क्या है, ये मेरा सिंपल HTML का एक टेक्स्ट है, राइट। लेकिन अगर मैं इसको @ लगा दूं तो ये क्या होगा, मेरा रेजर सिंटेक्स है। और इसमें क्या हो रहा है फ्रेंड्स, कि मैंने यूज की थी मैसेज और इसके करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू थी वो मेरी व्यू में मेरी रेंडर होगी। इसको मैं एक बार रन करके आपको दिखाती हूँ। अब मैं इसको रन करूंगी और हम लोग इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होगा, मैं होम कंट्रोलर में गई और मैंने यहाँ पर स्लैश करके अपना व्यू डेटा एग्जाम्पल जो एक्शन मेथड था उसका नाम लिख दिया। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर मैं फिर से यहाँ पर आऊं, आपको कोड से अगर इसको मैं एक्सप्लेन करने की ट्राई करूं, अगर होम कंट्रोलर पे मैं जाऊंगी, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ क्या हो रहा है, की क्या थी मेरी, मैसेज और ईयर। तो जो भी मेरी वैल्यू थी वो मेरी कहाँ पास हो गई, इस कंट्रोलर से मेरे व्यू में पास हो गई। तो ये होता है मेरा व्यू डेटा, मतलब हम कंट्रोलर से कम्युनिकेशन परफॉर्म कर रहे हैं व्यू में विद द हेल्प ऑफ व्यू डेटा। तो देखिए ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आप सिंपल जो भी हमारे डेटा टाइप्स रिटर्न हो रहे हैं उनकी वैल्यूज को रिटर्न करेगा। आप कॉम्प्लेक्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि कोई लिस्ट यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स मैंने क्या किया हुआ है, एक लिस्ट यूज की हुई है। इसको अगर मैं स्टॉप करती हूँ फिलहाल के लिए, तो देखिए यहाँ पर मैंने व्यू डेटा में ये जो की है मेरी, इसमें क्या किया हुआ है, एक लिस्ट पास की हुई है जहां पर मेरी 3 वैल्यूज है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। और अगर मैं इसको फिलहाल के लिए यहाँ से हटा दूं, तो देखिए अब इसके डेटा को हम लोग अपने व्यू में कैसे पास करेंगे। तो व्यू डेटा जैसे कि सिंपल मैंने आपको बताया भी था, हम लोग क्या करेंगे, सॉरी फ्रेंड्स, ये राइट क्लिक करके ऐड व्यू करेंगे, रेजर व्यू पे जाएंगे, सेम नाम से अपना व्यू क्रिएट करेंगे। मैं ऑलरेडी क्योंकि क्रिएट कर चुकी हूँ तो मैं यहाँ पे कैंसिल कर दे रही हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर आऊं, तो देखिए ये कैसे होता है, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स क्योंकि ये एक लिस्ट है, तो फिलहाल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस चीज से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, मतलब हमें लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को एक्सेस करना है। बट क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होता है कि आपको इसको टाइप कास्ट करना पड़ता है। टाइप कास्ट मतलब इस तरीके से हमें इसको डिफाइन करना पड़ेगा कि ये व्यू डेटा में जो मेरा ऑब्जेक्ट है, जो मेरी की है, वो किस टाइप की डेटा को स्टोर कर रही है। तो मतलब वो एक लिस्ट को यहाँ पर स्टोर कर रही है फ्रेंड्स। तो हम क्या करेंगे, इस स्टूडेंट्स के अंदर जो भी मेरा डेटा है, जो भी मेरा डेटा है मतलब जो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स है, वो मेरा यहाँ पर मुझे डिस्प्ले होकर मिल जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपनी व्यू में हमने एक लिस्ट को जो कंट्रोलर में था उसको यहाँ पर हम लोग एक्सेस करेंगे। ये मेरा की है, राइट। यहाँ पर अगर मैं आऊं अपने होम कंट्रोलर में, तो देखिए फ्रेंड्स ये मेरा की है, ये पूरी लिस्ट है। ये लिस्ट किस टाइप की है, ये इस तरीके से है, स्ट्रिंग टाइप की मैंने एक लिस्ट बना रखी है। तो इसी टाइप को मैं क्या करूंगी, वहां अपने व्यू में डिफाइन कर दूंगी कि ये जो है वो मेरा लिस्ट है स्ट्रिंग टाइप का। क्योंकि जो व्यू डेटा होता है वो क्या होता है, उसमें हमें टाइप कास्टिंग करनी पड़ती है, राइट। तो अगर फ्रेंड्स मैं इसमें आऊं फिर से और इसको आपको रन करके दिखाऊं, तो देखिए इसका आउटपुट कैसे आएगा, हमें पूरी लिस्ट मिल जाएगी हमारे आउटपुट में। हम इसको कैसे रेंडर करवा रहे हैं, यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर मैं फिर से जाऊंगी, होम कंट्रोलर पे गई
और यहाँ पर मैंने अपना एक्शन मेथड टाइप किया। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इटरेशन परफॉर्म हुआ और मुझे पूरा डेटा अपना व्यू में रेंडर हो गया। तो दिस वाज अबाउट व्यू डेटा। इसको मैं बंद करती हूँ फ्रेंड्स। अब हम लोग चलते हैं अपनी स्लाइड्स की तरफ और हम लोग अब समझते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्या है। हाँ, यहाँ पे थोड़ी सी थ्योरी है फ्रेंड्स इसकी, ये हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा, व्यू डेटा। तो व्यू डेटा किस टाइप का होता है फ्रेंड्स, ये व्यू डेटा डिक्शनरी टाइप का होता है। और आपको इसकी टाइप कैसे यहाँ पर मिलेगी, अगर आप यहाँ पर आए विजुअल स्टूडियो पे, होम कंट्रोलर पे जाइए, ये जो कंट्रोलर्स हैं आपके फ्रेंड्स, ये मेरी बेस क्लास है। अगर मैं F12 प्रेस करती हूँ तो देखिए यहाँ पे व्यू डेटा मेरा किस टाइप का है, व्यू डेटा डिक्शनरी टाइप का होता है ये मेरा। ठीक, फिर से चलते हैं हम लोग अपनी स्लाइड्स की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या है, व्यू डेटा मेरा डिक्शनरी का कलेक्शन है, मतलब डिक्शनरी ऑफ ऑब्जेक्ट्स है और ये अलग अलग डिफरेंट टाइप के साथ काम करता है। हमने देखा था प्रैक्टिकल में कि मैं एक सिंपल स्ट्रिंग मैंने मैसेज लिया था और सेकंड टाइम मैंने एक लिस्ट ली थी जहां पे मैं 3 अपने मेरे मेंबर्स थे उस लिस्ट में, उसको मैं यूआई में रेंडर करवा रही थी। नेक्स्ट यूज केस, मतलब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, अगर हमें डेटा को पास करना है कंट्रोलर से व्यू में, तो प्रोसेसिंग सारी कहाँ होती है आपके डेटा की, वो आपके कंट्रोलर के एक्शन मेथड्स में होगी और सारा डेटा आपका चला जाएगा आपके व्यू में। और ये कैसे पॉसिबल होता है, ये होता है की वैल्यू पेयर्स की हेल्प से। और जो कीज होती है जैसे कि हम देख चुके हैं, वो हमेशा हमारी स्ट्रिंग फॉर्मेट में होती है और जो वैल्यूज होती हैं, जो भी वैल्यू होगी उस की हेल्प से आप उसको रेंडर करवा सकते हो अपने व्यू में, राइट। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स की एरर्स आर ऑब्जर्व्ड ओनली एट रन टाइम। तो देखिए इसका क्या मतलब होता है, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं होम कंट्रोलर में आऊंगी और अगर मैं अपने यहाँ पर देखिए इस की में इस तरीके से प्रेस कर देती हूँ, राइट। तो मेरी की यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स SSSS। बट अगर आप इसका वो देखेंगे, इसका व्यू देखेंगे, तो यहाँ पर जो मैं की यूज कर रही हूँ वो स्टूडेंट्स होगी। ठीक, अगर मैं इसको सेव कर दूं और एक बार रन करके आपको दिखाऊं, तो देखिए आपको यहाँ पे कंपाइल टाइम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखेगी, मतलब ये आपका आराम से कंपाइल हो जाएगा और आपके ब्राउजर में आपको इस तरीके से दिख गया। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लाऊंगी होम स्लैश और मैं अपने नाम लूंगी, तो देखिए फ्रेंड्स ये क्या कर रहा है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रेफरेंस थ्रो कर रहा है कि इसको यहाँ पर इस तरीके का कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं मिल रहा है। और अगर मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ तो देखिए यहाँ पे आपको ये एरर भी बता देगा कि ये कहाँ पे मुझे एरर दे रहा है, कहाँ पे ये मुझे एरर दे रहा है, ये इसको ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है इस टाइप का। ऐसा क्यों हो रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे जो हमने की दे रखी है वो मेरी गलत है, मतलब स्टूडेंट्स के ऑब्जेक्ट में कुछ है ही नहीं, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट मतलब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, राइट। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है, सॉरी फ्रेंड्स इसकी कुछ थ्योरी रह गई है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए नेक्स्ट ये है आपका एरर्स ऑब्जर्व्ड होते हैं हमारे रन टाइम पे, राइट। अब ये स्ट्रांगली टाइप्ड नहीं है, इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, इसके अगर आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स टाइप आप यूज कर रहे हो, जैसे कि आपने लिस्ट यूज करा था अभी हमारे एग्जाम्पल में, तो हमें उसकी टाइप कास्टिंग करनी पड़ती है, मतलब हमें बताना पड़ता है कि वो जो की है, मतलब व्यू डेटा में वो जो की है वो किस तरीके की है, राइट। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था कि वो लिस्ट टाइप की है, तो मैंने लिस्ट में उसको टाइप कास्ट करा हुआ था। नेक्स्ट, डेटा लास्ट फॉर द करंट रिक्वेस्ट ओनली। देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि इसका ये मतलब होता है कि वैल्यू इज नल इफ द रिक्वेस्ट इज रीडायरेक्टेड। इसका मतलब क्या होता है कि आप, अगर आपका व्यू डेटा एग्जाम्पल है, तो अगर आपका इंडेक्स मेथड ये है, राइट, तो आप इसी इंडेक्स मेथड के करस्पॉन्डिंग जो व्यू बना रहे हो उसी में केवल आप इसके डेटा को पास कर सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि आपने यहाँ पर व्यू डेटा एग्जाम्पल यूज किया है और ये जो डेटा है आप इसके व्यू में यूज कर सकते हो, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। मतलब जो एक्शन मेथड है
उसके करस्पॉन्डिंग जो व्यू है केवल उसी में हम अपने डेटा को पास कर सकते हैं। अगर दो अलग अलग एक्शन मेथड्स हैं तो ऐसा नहीं है कि एक एक्शन मेथड के व्यू को हम दूसरे एक्शन मेथड में रेंडर करवा सकते हैं। ये कैसे पॉसिबल होगा? ये एक और टेक्निक होती है, आगे जाके हम लोग सीखेंगे टेम्प डेटा, ये चीज उसमें पॉसिबल होगी, तो ये हम लोग आगे जाके इसको डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, सॉरी, ओके, तो ये देखिए, ये हमने सीख लिया व्यू डेटा। अब मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ, वो है हमारा व्यू बैग। तो ये था फ्रेंड्स मेरा व्यू डेटा, ओके। तो अब मैं आती हूँ अपने व्यू बैग में। इसकी थ्योरी को अभी मैं जस्ट समझाऊंगी, उससे पहले मैं आपको समझाती हूँ कि प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। देखिए, ये भी एक दूसरी टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम लोग डेटा को पास करते हैं अपने कंट्रोलर से। कहाँ पास करते हैं? व्यू में। तो देखिए, कंट्रोलर में मैंने क्या करा है, यहाँ पे हम डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं, और ये स्ट्रिंग है। यहाँ पर देखिए, ये इसका सिंटेक्स होता है, ये प्रॉपर्टी हो गई व्यू बैक डॉट मैसेज, ये इस तरीके से यहाँ पर हो गया। और इसको यूज करेंगे कहाँ पे? हम लोग व्यू में, राइट। तो व्यू में सेम यूज करेंगे व्यू बैक डॉट मैसेज, और यहाँ पे मैं क्या करा दूंगी, रेजर सिंटेक्स हमारा यूज हो जाएगा। तो इसके आते हैं हम लोग प्रैक्टिकल में। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी सेम होता है फ्रेंड्स। यहाँ पर बस ये होता है कि यहाँ पे इस तरीके से हम लोग जो है अपना स्क्वायर ब्रैकेट्स में ना देके इसको इस फॉर्म में देते हैं, डॉट ऑपरेटर की हेल्प से इसको देते हैं। तो मैंने दोनों एग्जाम्पल ले रखे हैं आप यहाँ पर, ये मेरा सिंपल एग्जाम्पल है और ये मेरा एक कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल है, ठीक। इसके करस्पॉन्डिंग मैंने दो व्यूज बनाए हैं। व्यू बैक का एग्जाम्पल का अगर मैं आपको व्यू दिखाऊं तो देखिए, सिंपल है, कुछ नहीं करना है। वो जो की होगी उसकी हेल्प से हम लोग अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं अपने कंट्रोलर में, जो भी डेटा मेरा प्रोसेस हो रहा है एक्शन मेथड्स की हेल्प से, राइट। तो एक बार इसको हम लोग रन करके देखते हैं क्या है। कंट्रोल, सॉरी फ्रेंड्स, मैं इसको आपको ये वाला भी समझा देती हूँ। इसमें भी हम लोग कॉम्प्लेक्स टाइप्स को जो है यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने एक स्टूडेंट्स की लिस्ट ली है, बट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस होता है फ्रेंड्स। तो अगर मैं आपको इसका दिखाऊं व्यू, तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है फ्रेंड्स, ये जो है यहाँ पर आप नोटिस करेंगे लास्ट वाले में हम लोग क्या कर रहे थे, कास्टिंग कर रहे थे। मतलब हमें बताना पड़ रहा था कि ये जो व्यू डेटा है ये मेरा किस टाइप का है। अगर आप, मैं आपको ये वाला एग्जाम्पल दिखाऊं तो देखिए, यहाँ पे मुझे बताना पड़ रहा था कि ये मेरा लिस्ट है। क्यों? क्योंकि व्यू डेटा में हमें टाइप कास्टिंग करनी पड़ती है, जबकि व्यू बैग में मुझे कोई भी टाइप कास्टिंग नहीं करनी पड़ती फ्रेंड्स। ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि व्यू बैग जो होता है वो मेरा डायनामिक होता है, राइट। अब ये व्यू बैग मेरा किस टाइप का होता है, तो देखिए, अगर आप कंट्रोलर्स में आएंगे, फिर से F12 प्रेस करिए, तो देखिए ये एक डायनामिक व्यू होता है फ्रेंड्स। जो व्यू बैग होता है ये मेरा एक डायनामिक व्यू होता है। इसकी वजह से डायनामिक व्यू का मतलब क्या होता है, रन टाइम पे ही आपका डेटा टाइप डिसाइड होता है, आपको वो प्री डिफाइन नहीं करना पड़ता, राइट। तो एक बार मैं इसको रन करके आपको दिखाती हूँ कि क्या इसका आउटपुट आता है। सबसे पहले हम लोग सिंपल वो जो स्ट्रिंग वाला, ये वाला देखते हैं, जो सिंपल स्ट्रिंग मैसेज मेरा आएगा। तो मैं होम कंट्रोलर्स पे गई अपना, और व्यू बैक का एग्जाम्पल देखूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर मैं आई तो मेरा व्यू बैक के एग्जाम्पल में यहाँ पे देखिए मैसेज और ईयर था सिंपल। इन कीज को मैंने एक्सेस किया था अपने व्यू में, और यहाँ पर ये देखिए, सॉरी, इन कीज को एक्सेस करके यहाँ पे मैं अपने कंटेंट्स को डिस्प्ले कर पा रही हूँ, राइट। ऐसे ही फ्रेंड्स, अगर मैं अपने ये वाला अगर आपको दिखाऊं तो एक बार मैं इसके एक्शन मेथड को कॉपी कर लेती हूँ, और यहाँ पे सिंपली मैं इसको पेस्ट कर दूं और एंटर दबाऊं। तो देखिए यहाँ पर, ओके, यहाँ पर ये एक चीज एक्स्ट्रा आ गई है, कोई बात नहीं। यहाँ पर मैंने कुछ अगर मैं इसका देखूं, नहीं, ये व्यू डेटा का है फ्रेंड्स, हम लोगों को आना है व्यू बैग में, ओके। तो एक्स्ट्रा यहाँ पे एक पेरेंथेसिस ऐड हो गया है, एनीवेज। तो जो पर्पस था वो सॉल्व हो गया है। वो क्या होगा, हमारी एक लिस्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर मुझे कुछ भी इसकी टाइप कास्टिंग नहीं करनी पड़ी। क्यों?
क्योंकि ये मेरा क्या होता है, डायनेमिक ऑब्जेक्ट होता है व्यू बैग। तो ये इन दोनों के बीच का एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस होता है जो कि कई बार हमें इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है। अब आते हैं फ्रेंड्स इसकी थ्योरी पे। तो अगर मैं इसकी थ्योरी आपको समझाऊं तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, कंट्रोलर्स में मैं गई, ओके। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, व्यू बैक भी मेरा सिमिलर टेक्निक होती है जिसमें मैं अपने डेटा को पास करूंगी कंट्रोलर से व्यू में, और ये डायनामिक डेटा टाइप होती है मेरी कंट्रोलर बेस क्लास की, जैसे कि मैंने आपको पीछे दिखाया अभी। नेक्स्ट होता है इसमें कोई भी टाइप कास्टिंग नीडेड नहीं होती है, हमने अभी समझा, क्योंकि ये एक डायनेमिक प्रॉपर्टी है। और इसमें भी फ्रेंड्स आपको कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं आएगा, जैसे कि हमने देखा था व्यू डेटा में। और लास्ट पॉइंट ये है कि ये भी केवल मेरा करंट रिक्वेस्ट के लिए एग्जिस्ट करता है, मतलब मेरा जो एक्शन मेथड है उसके करस्पॉन्डिंग जो व्यू है केवल उसी में आप उसको एक्सेस कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि इंडेक्स का व्यू आपने कोई बनाया है और अबाउट के व्यू में आप जो है इंडेक्स के कंट्रोलर में कुछ प्रोसेसिंग कर रहे हो और उसे पास कर दो अपने अबाउट के व्यू में, ऐसा इसमें पॉसिबल नहीं होता, राइट। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा, ओके सॉरी, या तो नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक और है कि व्यू डेटा और व्यू बैक को हम लोग इंटरचेंजेबली भी यूज कर सकते हैं। मतलब क्या होता है कि आप यूज करो व्यू बैक को अपने कंट्रोलर में और डेटा कैसे एक्सेस करोगे आप व्यू डेटा की हेल्प से, या फिर अगर आप कंट्रोलर्स में व्यू डेटा को यूज कर रहे हो तो अपने व्यू में आप उसको यूज कर सकते हो व्यू डेटा की हेल्प से। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर आऊंगी तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं अपने होम कंट्रोलर्स पे गई तो होम कंट्रोलर्स पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पर व्यू बैक टू व्यू डेटा है, राइट। तो व्यू बैक को मैं यूज कर रही हूँ कंट्रोलर्स में, और अगर मैं इसके एक्शन मेथड पे आऊंगी, व्यू बैक टू व्यू डेटा पे आऊंगी, व्यू बैक टू, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने सिंपल क्या किया है, उसको मैं रेंडर कैसे करवाऊंगी व्यू में अपने व्यू डेटा की हेल्प से, राइट। तो ये था हमारा लेक्चर। इसका फ्रेंड्स आप लोग एक आउटपुट देख लीजिएगा, बहुत सिंपल टेक्निक है। सिमिलरली मैंने आपको ये भी समझाया है कि अगर व्यू डेटा हो और उसको आपको व्यू बैग में पास करना हो तो आप कैसे कर सकते हो। तो आप अगर आप यहाँ पर व्यू डेटा यूज कर रहे हो लेकिन व्यू में जब आप जाओगे, मतलब कंट्रोलर्स में कैसे किया है आपने व्यू डेटा यूज किया है, लेकिन जब हम लोग गए अपने व्यू में तो इसको हम लोग कैसे करेंगे एक्सेस विद द हेल्प ऑफ व्यू बैग। तो व्यू डेटा टू व्यू बैग देखते हैं, ये देखिए इस तरीके से ये चीज कंप्लीट हो जाएगी, ओके। तो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन करिए और इसके कोड का लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। आई रिक्वेस्ट कि आप लोग प्लीज इसको एआई की हेल्प से, चैट जीपीटी, गूगल की हेल्प से इस टॉपिक को और भी एक्सप्लोर करने का ट्राई करिएगा। दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू।